फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड, जो आज का टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 2। तो चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड, हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो थर्ड पार्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो फर्स्ट पार्ट है वो फैक्टोरियल था और सेकंड पार्ट था एक्सपोनेंट पावर्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। अब ये थर्ड पार्ट है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखिए इसमें है क्या। ठीक है, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है ना, मैंने उसमें से m सेलेक्ट करने, मैंने उसमें से m सेलेक्ट करने, ठीक है ना। हमारे पास n एलिमेंट है, मैंने उसमें से m सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए उसको सिलेक्ट करने का मतलब उसको कितने एलिमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या मतलब उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, है ना। हम ये भी कह सकते हैं, जब हमारे पास n एलिमेंट है, हमने उसमें से m एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, ठीक है। तो बेसिकली है कितने वेज, n क्रॉस m, ठीक है ना। ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि मतलब उसको सिलेक्ट करने के वेज हैं जो n क्रॉस m है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के विद रिस्पेक्ट टू समझते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास तीन एलिमेंट है, a b एंड c, ठीक है। इसमें से मैंने दो सेलेक्ट करने हैं, इसमें से मैंने कोई भी दो सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो इसको मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, इसको सिलेक्ट करने के वे कितने हैं, है ना। ठीक है, सो देखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लूँ, फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं सिलेक्ट कर लूँ a, ठीक है ना। देन अदर पोजीशन के लिए मैं सिलेक्ट कर लूँ b, ठीक है। एक तो ये अरेंजमेंट है, ये पहले मैं b कर लूँ फिर उसके बाद a कर लूँ, ठीक है। अच्छा, या तो मैं a कर लूँ फिर c कर लूँ, या तो मैं c फिर a, ठीक है ना, या फिर मैं कर लूँ b c और या मैं कर लूँ c b, ठीक है ना। कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो कोई और वे नहीं है ना। तो एग्जैक्टली देखिए कितने वेज हो गए, 3 क्रॉस 2। मेरा 3 क्या था, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड b क्या था, मतलब 2 क्या था, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, मींस n क्रॉस m, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एलिमेंट्स आर n क्रॉस m, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So first question are, suppose there are 3 different ways you can come from your home to Sakshi, and 4 different ways you can come from Sakshi to MIIT JEE Institute. In how many ways you can come from your home to MIIT JEE Institute? ठीक है, so देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले इन्होंने हमें कहा कि यू हैव 3 डिफरेंट वेज, आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं, है ना। आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं कि आप अपने घर से साक्षी के घर जा रहे हो, है ना। आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं। ओके, 3 डिफरेंट वेज हैं हमारे पास, हम अपने घर से साक्षी के घर जा रहे हैं, मतलब इसको मैं साक्षी होम कह देता हूँ, ठीक है ना। साक्षी होम मैं जनरली आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद मेरे पास 4 डिफरेंट वेज हैं साक्षी होम से इंस्टीट्यूट जाने के लिए। कौन सा इंस्टीट्यूट, MIT, ठीक है। मेरे पास 4 डिफरेंट वेज हैं साक्षी होम से MIT इंस्टीट्यूट जाने के लिए, ठीक है ना। यस, MIT JEE इंस्टीट्यूट जाने के लिए, ठीक है ना। तो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे बता दो कि पॉसिबल वेज कितने हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे होम, मतलब होम से MIT JEE इंस्टीट्यूट जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ये हमने बताना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे कि इसको चाहे आप कुछ मान लो कि मतलब इन वेज को कुछ मान लो, लाइक इसको मान लो A1, A2 और A3, ठीक है ना। मतलब ये वो वाले वेज हैं जो हमने अपने होम से साक्षी के होम जाने के लिए कंसीडर किए थे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब A1 A2 A3, ठीक है ना। अब साक्षी के होम से MIT JEE इंस्टीट्यूट जाने के लिए कितने वेज हैं, मतलब 4 वेज है। तो इसको हम H1 H2 H3 H4 मतलब कुछ भी ऐसे लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी है, मतलब कितने वे से हम MIT JEE इंस्टीट्यूट पहुंच सकते हैं, है ना। तो देखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मैंने A1 वे चूज किया साक्षी के होम, मतलब साक्षी के होम पहुंचने के लिए, ठीक है ना। साक्षी के होम के लिए पहुंचने के लिए मैंने A1 वे तो चूज किया, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब जब मैंने A1 वे चूज किया, ठीक है ना, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं A1 के विद रिस्पेक्ट टू चाहे मैं यहाँ H1 से जाऊं
चाहे H2 से जाऊं, चाहे H3 से जाऊं, चाहे H4 से जाऊं, ठीक है ना। मैंने एक A1 को फिक्स कर लिया, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है मैं जिससे मर्जी जाऊं, ठीक है ना। तो सपोज करो पहले मैं H1 से गया, तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। जब मैं H2 से गया तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, A1 H2, है ना। मतलब A1 के लिए, मतलब साक्षी के होम के लिए मैंने A1 पाथ सेलेक्ट किया, देन आफ्टर मैंने MIT जे इंस्टीट्यूट जाने के लिए H2 पाथ सेलेक्ट किया, है ना। देन A1 H3 एंड देन A1 H4, ठीक है ना। अब मैंने, ठीक है ना, अब A1 की बारी खत्म हो गई, मतलब पहले मैंने A1 को फिक्स किया था ना। अब मैंने A2 को फिक्स किया कि मतलब पहले मैंने अपने होम से साक्षी के होम जाने के लिए A2 पाथ सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो A2, फिर मैंने यहाँ यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहले मैंने H1 पाथ सेलेक्ट किया, देन आफ्टर मैंने H2, देन आफ्टर H3, देन H4, A2 H4, ठीक है। देन A3 फिक्स किया, सो A3 H1, A3 H2, A3 H3 एंड A3 H4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 12, ठीक है। सो इसको डायरेक्टली सिंपल मेथड से भी, सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते थे, 3 into 4 टाइप विच इज इक्वल टू 12। बट जब हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट खोल के देखते हैं ना, तो ऐसा अच्छा रहता है, बिकॉज आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि मतलब 3 into ऐसा, मतलब सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर वाला, है ना। तो आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके देखना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। So next question is, five students compete in a race. In how many ways first three prize be given? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि फाइव स्टूडेंट्स compete in a race, मतलब एक रेस में 5 स्टूडेंट compete कर रहे हैं, ठीक है ना। तो how many ways how many ways how many ways uh, yes, how many ways first three prize be given, first three prize be given, ठीक है। ओके, तो 5 स्टूडेंट compete कर रहे हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट में से 3 प्राइज मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट प्राइज हो गया, ये सेकंड लेट कर लिया, ये थर्ड लेट कर लिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल खोल के देखेंगे क्या आंसर बन रहा है ना इसका। तो 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब पहले प्राइज के लिए कितनी सिलेक्शन है, अब मतलब फर्स्ट प्राइज के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने मर्जी मतलब स्टूडेंट्स आ जाए, है ना। चाहे पहला है चाहे दूसरा है, मतलब ईच स्टूडेंट को इक्वली रैंडमली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब ईच स्टूडेंट को प्राइज मिलने की इक्वल मतलब संभावना कह सकते हैं है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, मतलब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, फर्स्ट प्राइज के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब सेकंड प्राइज के लिए कितने स्टूडेंट है ना। डेफिनेटली फ्रेंड, जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया अब उसको सेकंड तो मिल नहीं सकता, बिकॉज वो तो फर्स्ट प्राइज मिल गया है ना, फर्स्ट वाले को सेकंड थोड़ी मिल सकता है। अब यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, यहाँ 4 अपॉर्चुनिटीज रहेगी, है ना। सिमिलरली यहाँ कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ गई 5 into 4 into 3 मींस 5 4 20 into 3 60, यानी कि 60 अरेंजमेंट आ गई कि मतलब कोई भी 5 स्टूडेंट्स को 3 प्राइज मिल सकते हैं, 60 अरेंजमेंट आ गई, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट देखते हैं। So next question friend, find total number of 3 digit number which can be made from a digit 1 2 3 4 and 5. Find number of 3 digit number 3 digit number 3 digit number which form from numbers 1 2 3 4 and 5, ठीक है। 1 2 3 4 and 5, ओके फ्रेंड। इसमें आप एक और चीज ऐड कर लो कि फर्स्ट ऑप्शन रिपीटेड, जो नंबर है वो रिपीट कर सकते हैं, एंड नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है। इसको हम डिस्टिंक्ट नंबर भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ नंबर आर रिपीटेड नंबर्स, तो नंबर आर नॉट रिपीटेड, है ना। तो फर्स्ट केस क्या कि नंबर शुड बी रिपीटेड। मैंने बनाना क्या है, मैंने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, किसमें से 1 2 3 4 5 में से बनाने हैं, ठीक है ना।
तो पहला केस क्या है कि नंबर रिपीट कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ मैंने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, है ना, किसमें से 1 2 3 4 5 में से। अब पहला केस है कि नंबर रिपीट कर सकते हैं। जब नंबर रिपीट करें, है ना, तो क्या होगा, तो यहाँ कितने केस हैं, ये वाले नंबर फिल होने के कितने केस हैं, डेफिनेटली 5 में से मैं कोई भी नंबर फिल कर सकता हूँ, है ना। सो यहाँ 5 केस है। ओके, और यहाँ कितने केस है, यहाँ भी 5 केस होंगे, बिकॉज उन्होंने कहा कि नंबर रिपीट कर सकता है। नंबर रिपीट का मतलब क्या है कि सपोज करो कि यहाँ मेरे पास पहला नंबर आया था 1, ठीक है, तो यहाँ भी 1 आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ भी 1 आ सकता है, ठीक है ना। तो और यहाँ भी 1 आ सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो नंबर मतलब यहाँ भी कुछ भी आ सकता है ना, जब जैसे यहाँ 1 आ गया तो यहाँ भी 1 आ सकता है ना। मतलब यहाँ 5 नंबर आने की पॉसिबिलिटी थी, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता था। यहाँ भी 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटी है, 5, है ना। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 5 पॉसिबिलिटी है ना, मतलब यहाँ भी कुछ भी आ सकता है। सो फर्स्ट केस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का क्यूब मीन्स 125 वेज है ना, मीन्स 125 वेज है। अच्छा, और सेकंड केस में कितने हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कि नंबर आर नॉट रिपीटेड, नंबर शुड नॉट रिपीटेड। सो देखते हैं, जैसे सपोज कर लो जो पहला केस होएगा डेफिनेटली उसमें कितने नंबर पॉसिबिलिटी होगी, 5, है ना, 5 में से कोई भी आ सकता है। अब कहते हैं कि नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। जब सपोज करो नंबर रिपीट नहीं करेगा तो क्या होगा कि पहला केस में कोई एक नंबर फिक्स कर लो, जैसे पहले केस में सपोज कर लो हमने 4 फिक्स कर लिया, तो अब ये वाले केस में 4 नहीं आएगा ना, तो फिर कितने नंबर रह गए, 4 रह गए, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये वाले केस में कितने रह गए, 3 रह गए। तो आंसर कितना आया, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 मीन्स 20 इंटू 3 यानी कि 60 आंसर आ गया, ठीक है, 20 इंटू 3 यानी कि 60 आंसर आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। So next question है, a question paper has two selections A and B respectively. Section A has 7 questions and section B has 6 questions respectively. In how many ways a student can attempt for a single questions either from a section A or from a section B? Okay, चलिए देखते हैं इसको। कहते हैं कि जो सेक्शन A में क्वेश्चंस हैं वो है 7। जो सेक्शन A में क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा डिफरेंट जो गिवन है उसको कलर से लिखते हैं ना। सेक्शन A में जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ओके, जो सेक्शन बी में क्वेश्चन है, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, देन इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन आइदर फ्रॉम अ ईच सेक्शन ए और अ सेक्शन बी। ठीक है फ्रेंड, सो आपने एक बात याद रखनी है सबसे पहले तो, जब क्वेश्चन में और वर्ड यूज आए, जब क्वेश्चन में और वर्ड का यूज हो, है ना, तो वो एडिशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और जो जब क्वेश्चन में एंड वर्ड का यूज हो तो वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है ना। ये सेट्स थ्योरी में भी ऐसा ही चलता है, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही चलता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि पी एंड सी में भी ऐसा ही चलता है ना। जब और आ जाए, जब और आ जाए तो प्लस, और जब एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखते हैं अब, ये कहते हैं कि इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, मतलब एक स्टूडेंट है जिसने सेक्शन ए और सेक्शन बी में से एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन आइदर फ्रॉम अ सेक्शन ए और फ्रॉम अ सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से। यहाँ और वर्ड है, कहते हैं एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से। अब एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, और का मतलब क्या है, प्लस एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब कितने नंबर ऑफ वेज है कि सेक्शन ए में से कि वो एक सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, बिकॉज 7 क्वेश्चन है, 7 में से चाहे वो पहला कर ले, चाहे दूसरा कर ले, चाहे तीसरा कर ले, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, चाहे छठवां, चाहे सातवां, यानी कि 7 वेज हो गए, ठीक है ना। और यहाँ डेफिनेटली 6 वेज हो गए, मतलब 6 में से कोई भी कर ले। तो आंसर कितना आ गया फ्रेंड, आंसर इज 13। तो आंसर इज 13। सो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर कैन बी फॉर्म्ड। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी मेड, मेड लिखा है इन्होंने, कैन बी मेड बाय डिजिट, बाय डिजिट, कैन बी मेड बाय डिजिट 1 2
3 4 एंड 5। ठीक है, कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर कैन बी मेड फ्रॉम अ डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। अब फ्रेंड इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मतलब कितने नंबर कितने डिजिट का मुझे नंबर बनाना चाहिए, है ना। इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट का आपने नंबर फॉर्म करना है, इन्होंने कहा कि बस कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर बन रहे हैं, है ना। तो यानी कि जो नंबर बन सकता है वो 1 डिजिट का भी बन सकता है ना, 2 डिजिट का भी बन सकता है, मतलब 3 4 5 डिजिट का भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। तो वो देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। तो वो देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, मैं केस बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि जो नंबर है वो 1 डिजिट का है ना, जो नंबर है मेरा 1 डिजिट का है, ओके। देन सेकंड मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा नंबर है वो 2 डिजिट का है, ठीक है। देन थर्ड सिमिलरली 3 डिजिट का, एंड फोर्थ इज 4 डिजिट का, एंड फिफ्थ इज 5 डिजिट का, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब कहते हैं कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर। अब ये वर्ड नोट करने वाला है कि जो नंबर है इट शुड बी डिस्टिंक्ट, नंबर शुड बी डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। ये नंबर नोट करने वाला है कि नंबर शुड बी डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। अब पहले केस में कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब स्पेस मेरे पास एक ही है बिकॉज मैंने पहले फर्स्ट डिजिट का नंबर लिया है ना, 1 डिजिट का नंबर लिया। तो अब देखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 5, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 5। देन सेकंड केस में क्या आ सकता है, सेकंड केस में फर्स्ट डिजिट के लिए मतलब फर्स्ट कॉलम के लिए तो कुछ भी आ सकता है ना। ये एक पर्टिकुलर केस है और ये एक पर्टिकुलर केस है। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ मतलब 5 नंबर आ गए, अब नंबर रिपीट नहीं करेगा, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट नहीं करेगा तो यहाँ 4 नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग केस है सारे, है ना। तो देखते हैं अब, हाँ, सेकंड केस के लिए क्या होगा, सेकंड केस के लिए देखते हैं क्या होगा कि यहाँ कितने नंबर आएंगे 5 और यहाँ कितने आएंगे 4, बिकॉज पहले के लिए 5 पॉसिबिलिटी है और यहाँ नंबर रिपीट नहीं कर सकता, तो सेकंड के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 4, है ना। तो सिमिलरली यहाँ कितनी होंगी, पहले के लिए 5 देन 4 देन 3, है ना, देन 5 4 3 2 देन 5 4 3 2 1, ठीक है ना फ्रेंड। सिंपल सी बात है कि पहले के लिए 5 नंबर, सेकंड के लिए नंबर रिपीट नहीं कर सकते, देन 4 आएंगे, देन 3 देन 2 देन 1, ठीक है ना। सो आंसर कितना आ गया 5, 5 और है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 और कितना हो गया 20 हो गया, ओके। 5 और 3 यानी कि कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 60, देन 2 देन इट इज इक्वल टू 120। सिमिलरली इट इज आल्सो 120 बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 240 300 320 एंड 325। सो इनको ऐड करना है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ और का केस है, मतलब ऐसा नंबर या मतलब फर्स्ट डिजिट वाले नंबर और, है ना, ऐसे बोलते हैं, और 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर और, मतलब ऐसे और का केस है। जब और का केस होता है तो डेफिनेटली हमने पहले भी किया, जब और का केस होता है तो क्या आता है प्लस आता है। सो डेफिनेटली यहाँ 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस ऐसे करके जो भी आंसर आएगा वो 325 आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। So next question is find number of positive integral solution of a plus b plus c is equal to 6. Find number of positive integral solution of a plus b plus c is equal to 6, ठीक है, ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो हमने देखते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस का मतलब है कि ए बी सी को मैंने ये इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है, मतलब ए बी सी मुझे कोई ऐसे नंबर चाहिए, कोई ऐसे पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, है ना, कोई ऐसे पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए जिनका मैं सम करके 6 बना दूं, ठीक है, मतलब ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल होंगे, है ना। तो देखते हैं, पहला केस मैं ये देखता हूं कि मतलब ऐसा कोई नंबर होगा कि जिसमें 3 के 3 एलिमेंट सेम ही और मतलब 6 आ जाए, है ना। सो डेफिनेटली होगा, वो क्या होगा कि 2 2 2, ठीक है ना। जब ए को मैं 2 लूंगा और बी को भी मैं 2 लूंगा और सी को भी मैं 2 लूंगा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 6, यानी कि नंबर तो सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली, है ना। ओके, ये नंबर ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं होगा, है ना, बिकॉज उसको ऐड करके 6 नहीं आएगा। अच्छा, अब सेकंड नंबर कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई ऐसा 2 नंबर रिपीटेड है कि जिसको ऐड करके 6 आए, है ना। देखते हैं, जब हम 1
1 और 4 लेंगे, है ना, जब हम 1 1 और 4 लेंगे तो ऐसा नंबर एक बनेगा, है ना, ठीक है ना, 1 + 1 + 4 यानी कि 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखना है, अब मैंने ये वाले टाइम में मैंने ये ए लिया है, ये बी लिया है, ये सी लिया है ना। अब मैं डेफिनेटली इसको रीअरेंज तो कर ही सकता हूँ ना। मैं अब ये ले लूं, ए 1 ले लूं, बी में ले लूं 4, सी में ले लूं 1, है ना, ऐसा भी तो नंबर एग्जिस्ट कर ही सकता है, बिकॉज ए बी सी आर डिस्टिंक्ट है ना, मतलब ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो 1 थर्ड इज 4 1 1 लाइक, है ना, तो ऐसा नंबर भी पॉसिबल है, मतलब इसके तीन केसेस पॉसिबल है ना। सो ठीक है, मतलब ये 3 नंबर हो गए। और थर्ड थर्ड देखें, थर्ड जब तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हो, मतलब 1 2 3, है ना, ऐसे नंबर तीनों को तीनों डिस्टिंक्ट है, 3 + 2 5 और +1 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है देखें। अब इसकी अरेंजमेंट कितनी है ना, तो देखें, पहला 1 2 3 हो गया, है ना, देन 1 को फिक्स कर लो 3 2, ठीक है ना। अब 2 को फिक्स करो 3 1, 3 1 हो सकता है ना, ठीक है। अब 3 को फिक्स कर लो, ये 2 1 3 हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कोई नंबर हो रहा है, 1 1 3 2 तो हो गया, सेंटर में 1 कर लो, 1 3 2 ये कर लो, है ना, ये भी नंबर है। और 2 हमने कर लिया, 3 को सेंटर में करके एक और कर लो नंबर 2 1, है ना, ये नंबर। तो 6 नंबर पॉसिबल हो गए, इसके 6 पॉसिबल हो गए, इसके 3, इसके 1, इसके अलावा तो कोई और नंबर है नहीं, है ना, डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज नंबर ही वो छोटा 6 था ना। तो आंसर कितना आ गया, 6 + 3 + 1, यानी कि आंसर इज 10, ठीक है फ्रेंड, आंसर इज 10। सो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब देखिए आगे हमारा फोर्थ पार्ट है परमुटेशन। परमुटेशंस, ठीक है, इट इज मेन टॉपिक परमुटेशंस। परमुटेशंस के लिए बेसिकली हमने ऐसा कुछ किया है, इतना सारा किया है ना। तो एक परमुटेशन है एक कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखते हैं पहले परमुटेशन होती क्या है ना। देखिए, अब इसके डेफिनेशन के लिए सबसे पहले तो जो नंबर है वो डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। देखो, फ्रॉम एन डिफरेंट एलिमेंट्स, एन डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ लिखते हैं, इफ फ्रॉम एन डिफरेंट एलिमेंट्स वी वी टेक और अरेंज, वी अरेंज, यहाँ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वर्ड है ना, वी अरेंज आर एलिमेंट्स, एलिमेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर लो चाहे एलिमेंट वर्ड यूज कर लो, मैंने ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर लिया, ठीक है ना। वी अरेंज आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन है ना, वी अरेंज आर ऑब्जेक्ट देन, है ना, देन इट इज डिनोटेड बाय, देन इट इज डिनोटेड बाय, मतलब इट रिप्रेजेंटेशन इज डिनोटेड, इट रिप्रेजेंटेशन इज डिनोटेड बाय एनपीआर, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंटेशन इज डिनोटेड बाय एनपीआर, मतलब जब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मैं आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहूंगा, चाहे या सिलेक्ट करना, मतलब अरेंज करना चाहूंगा ना, तो ठीक है ना, उस रिप्रेजेंटेशन को मैं एनपीआर से रिप्रेजेंट करूंगा। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल वर्ड हमने अच्छी तरह सीखा हुआ है पार्ट 1 में कि फैक्टोरियल होता क्या है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब जो ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय एन माइनस आर, यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ, मतलब सिलेक्शन, है ना, मतलब अरेंजमेंट वाली टर्म्स, है ना, अरेंजमेंट वाली टर्म्स। तो इसमें दो वर्ड नोट करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात है डिफरेंस की और दूसरी बात है अरेंजमेंट की, ठीक है। जब अरेंजमेंट वर्ड आ जाए या डिफरेंट वर्ड आ जाए तो सिंपल सी बात है, एनपीआर आप लगा दो, मतलब आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगा दो, है ना। और एक बात और कि आर शुड लेस देन इक्वल टू एन, मतलब आर की वैल्यू कभी एन से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना, आर की वैल्यू कभी एन से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब इसके बेस में कुछ क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। जो इस टॉपिक का फर्स्ट सब पार्ट है परमुटेशन का, वो है कि व्हेन
एन आर व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब फर्स्ट सब पार्ट है कि एन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। देन अदर हम लेंगे मतलब जो एन ऑब्जेक्ट मतलब उसमें से कुछ सेम होंगे एलिमेंट, मतलब ऐसे ऐसे करके इसके कुछ सब पार्ट है, सब पार्ट वाइज करें तो अच्छा है, ठीक है ना, इसको समझने में भी ऐसे ठीक लगेगा, है ना। तो देखते हैं, मतलब ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं अब। 7 athletes are participating in a race. In how many ways the first 3 athletes win the prize? ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं कि seven athletes are participating in a race. In a race, how many ways? How many ways? The first three. How many ways? The first three. The first three win the prize. Win the prize. ठीक है ना, मतलब 7 एथलीट्स में से जो 7 एथलीट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना रेस में, तो 7 में से फर्स्ट 3 प्राइज एथलीट को मिलने हैं, उसकी आप अरेंजमेंट कर दो, ठीक है ना। तो एथलीट है मतलब एथलीट यानी कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो आपस में सेम होते नहीं, है ना। तो डेफिनेटली जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, ठीक है ना, 7 में से मैंने कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने अरेंज करने हैं, 7 में से मैंने 3 को अरेंज करना है, मतलब फर्स्ट 3 पोजीशन में मुझे फिल करने हैं, है ना। तो फर्स्ट 3 पोजीशन में मुझे फिल करने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कितने अरेंज करने हैं मैंने 7 में से, मतलब 7 को कितनी पोजीशंस में अरेंज करना है, 3 पोजीशन में अरेंज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, है ना। तो 7p3। तो देखते हैं अब इसका फॉर्मूला, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो देखें 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू, और यहाँ कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 आ गया। तो 7 6 का कितना हो गया 42, देन 42 इंटू 5 कितना हो गया 5 2 10, ठीक है, देन 210 हो गया, ठीक है ना, ठीक है, तो 210 होगा, ये आंसर आ गया। इसको आप चाहे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते थे, है ना। वो कैसे, देखें कि 7 एथलीट हैं, 7 एथलीट ने 3 पोजीशन में अरेंज, मतलब उनको हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में शिफ्ट करना है, यानी कि फिक्स करना है ना। तो देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने एथलीट आ सकते हैं, यानी कि 7 आ सकते हैं, सेकंड के लिए कितने आ सकते हैं 6, और थर्ड के लिए फिफ्थ 5, बिकॉज जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड तो आ नहीं सकता, है ना। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, इसका भी 210 आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा वे है, ठीक है ना। तो आपको दोनों वेज पता होने चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। सो देखते हैं आगे। So one more question. How many different number of a 4-digit number can be formed from a digit 0, 1, 2 up to so on 9 if repetition is first option allowed, then second is not allowed, ठीक है। ये लिखते हैं क्वेश्चन कि how many 4-digit numbers are formed from number, ठीक है, from number like 0 1 2 0 1 2 up to so on ऐसे 9, ठीक है ना। तो if फर्स्ट केस इज जो रिपीटिशन है, ठीक है ना, वो अलाउड हो, और सेकंड केस रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। 4-डिजिट नंबर मैंने बनाने हैं, तो जो ऑल नंबर मेरे पास n की वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है ना, 0 1 2 अप टू 9, यानी कि परमुटेशन लग सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद कहते हैं रिपीटिशन अलाउड। अब जब रिपीटिशन अलाउड है, आपने ये चीज एक और चीज आपने नोट करनी है कि जो परमुटेशन का NPR था, है ना, मतलब R शुड ऑल्सो बी डिस्टिंक्ट। जो R होना चाहिए वो फॉर्मूला हम तब एग्जैक्ट लगा सकते हैं जब R भी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है ना, R शुड ऑल्सो डिस्टिंक्ट। अब यहाँ फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं लग सकता, है ना। अब यहाँ हम फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं लगा सकते बिकॉज R शुड नॉट डिस्टिंक्ट,
है ना, रिपीटिशन इज अलाउड बिकॉज इन्होंने कहा रिपीटिशन इज अलाउड, है ना। और आर की वैल्यू कितनी है, 4 डिजिट नंबर, हमने 4 डिजिट नंबर बनाने आउट ऑफ दीज 10 नंबर्स, है ना, तो रिपीटिशन इज अलाउड, है ना, फर्स्ट केस है। अब जब ऐसा केस आ जाए तो हमारे पास एक मेथड है विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, हम उसका भी यूज करके इसको कर सकते हैं, है ना, बिकॉज इसको अप्रोच करना फिर ऐसा इजी रहता है। बेसिकली जिसमें रिपीटिशन अलाउड हो ना उसको तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करो, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। जो हमारे पास 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर मैंने बनाने हैं, इसमें से मैंने 0 1 2 3 अप टू 9 तक की हेल्प लेनी है, ठीक है। अब फ्रेंड मैंने 4 डिजिट नंबर बनाना है, डेफिनेटली जब मैंने 4 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले नंबर में मैं 0 को नहीं इंक्लूड करूंगा, है ना, इन सभी एलिमेंट्स में से, इन सभी नंबर्स में से मैं पहले केस में 0 को नहीं इंक्लूड करूंगा, बिकॉज मतलब इसको मैं क्या करूंगा, इसको 1, इसको यूनिट प्लेस कहूंगा, इसको टेंस कहूंगा, इसको 100, इसको 1000 कहूंगा, है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 में मैं 0 को नहीं इंक्लूड करूंगा, बिकॉज जब मैंने 1000 में 0 को इंक्लूड किया तो नंबर कैसा बन गया, सपोज करो ऐसा 0329, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 329 मीन्स ये तो कितना हो गया, तो 3 डिजिट नंबर हो गया। हमने बनाना कितना था, हमने 4 डिजिट नंबर बनाना था, है ना। सो डेफिनेटली इसमें मैं 0 को नहीं पिक कर सकता, ठीक है ना। तो अब कितने, 0 के अलावा कितने नंबर है, 9 है, सो इसकी अरेंजमेंट कितनी आ गई, 9, ठीक है ना। मतलब इसमें पॉसिबल केस कितने आगे, 9 आगे, ओके। अब इसमें केस कितने हैं, इसमें तो मैं 0 को इंक्लूड कर सकता हूँ, है ना, इसमें तो मैं 0 को इंक्लूड कर सकता हूँ। इसमें कितने आएंगे, 10, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, क्योंकि जो यहाँ नंबर होगा वो यहाँ भी आएगा डेफिनेटली, है ना, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, ओके। सो यहाँ कितने आ गए, यहाँ भी 10 केस आ गए और यहाँ पे कितने आ गए, 10 केस आ गए, ठीक है ना फ्रेंड, बिकॉज रिपीटिशन आर अलाउड। सो आंसर इज 9 इंटू 10 का क्यूब, है ना, आंसर इज 9 इंटू 10 का क्यूब, यानी कि आंसर इज 9000, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस के लिए आंसर है। और सेकंड केस के लिए आंसर देखिए क्या होगा, ठीक है ना, सेकंड केस के लिए आंसर देखिए क्या होगा। हाँ, सेकंड केस है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउड ना हुई, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउड ना हुई तो डेफिनेटली क्या आएगा, फर्स्ट केस के लिए तो जो पॉसिबिलिटी है वो 0 तो आ नहीं सकता, है ना, तो यानी कि फर्स्ट केस के लिए तो 9 ही पॉसिबिलिटी है ना। अब यहाँ कितने नंबर लेफ्ट आ गए, यहाँ हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज है, मतलब 9 में से हम नंबर ले सकते हैं ना, बिकॉज जो यहाँ नंबर आया वो यहाँ तो आ नहीं सकता, है ना, यहाँ 0 तो था नहीं, मतलब अब 0 यहाँ तो आएगा ना, लेकिन ठीक है, मतलब 0 को इंक्लूड करके यहाँ कितने नंबर आ गए, 9 नंबर आ गए ना, 9 नंबर लेफ्ट रह गए, है ना। तो अब यहाँ 9 नंबर है ना, तो मतलब ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, एंड ऑल अरेंजमेंट आर आल्सो डिस्टिंक्ट, बिकॉज इन्होंने कहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो डेफिनेटली अब परमुटेशन का फॉर्मूला यूज हो सकता है ना, अब परमुटेशन का फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब टोटल नंबर कितने हैं 9, और अरेंजमेंट कितनी है, 3 अरेंजमेंट करनी है, ठीक है ना, मतलब 3 नंबर पिक करने हैं मैंने, तो कितने हो गया 9 इंटू 9p3, ये आंसर हो गया। चाहे आप ऐसा कर लो, चाहे आप इसको सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो, विच इज एफपीसी, इट मींस 9, यहाँ 9 आ जाता, यहाँ 8, यहाँ 7 आ जाता, मतलब एक ही बात होती है ना। तो हमने दोनों तरीके से कर लिया, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So next question, how many three-digit number, three digits even number can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4 and 5? How many three digits even number are formed from digits, या by using digits 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 5। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले नंबर कौन से मैंने फॉर्म करने हैं, है ना, 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं और इवन नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। अब मैंने इवन नंबर फॉर्म करना है ना, 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करने हैं और मैंने इवन नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना है, बिकॉज इसमें कंडीशन है, तो कंडीशन है तो आप ऐसा नंबर तो मतलब आप सिंपल नंबर तो
ले ही नहीं सकते है ना, मतलब ऐसे तो प्रिंसिपल परमुटेशन तो सिंपल लग नहीं सकता है ना। और इन्होंने मतलब ये भी नहीं कोई बात की है कि नंबर आर डिफरेंट और सेम, है ना, इन्होंने ये भी कोई बात नहीं की है। तो है ना, क्वेश्चन में इन्होंने ये कोई बात नहीं कही है ना। तो ठीक है, देखते हैं अब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं, है ना, हमारे पास। तो पहले तो इवन होना चाहिए, जो नंबर, जब नंबर इवन होएगा तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, मतलब इवन के लिए मैं ये देखूं कि लास्ट नंबर मतलब एंडिंग डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट शुड बी इवन। ठीक है ना, इवन के लिए यूनिट डिजिट शुड बी इवन, यानी कि अब इवन नंबर हमारे पास कौन है, एक 2 है और एक कितना है 4 है, यानी कि यहाँ या तो 2 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है। मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2 है ओनली, है ना, या तो 2 या 4। अच्छा, और यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ तो कुछ भी आ जाए, है ना, यहाँ तो कुछ भी आ जाए, बिकॉज इन्होंने कहा कि 3 डिजिट इवन नंबर। ना इन्होंने डिस्टिंक्ट की बात कही है, ना इन्होंने मतलब सेम की बात की है, मतलब जब डिस्टिंक्ट की बात नहीं की तो सेम ही डेफिनेटली हम लेंगे, है ना। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज है 5, बिकॉज जो यहाँ आ सकता है वो यहाँ भी आ सकता है। और यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज है 5, यानी कि जो नंबर आ गया कितना आ गया 5 × 5 × 2 मीन्स आंसर कितना है 50 आ गया, है ना। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया 50। ठीक है, अगर यहाँ डिस्टिंक्ट कह देते फिर, अगर यहाँ डिस्टिंक्ट कहते तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज आनी थी, यहाँ कितनी आनी थी, बिकॉज यहाँ एक नंबर यूज हो जाना था, है ना। तो यहाँ कितनी आनी थी 4, और यहाँ कितनी आनी थी 3, मीन्स 3 × 4 × 2 यानी कि 24 नंबर आनी थी। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन वाला, है ना, अच्छे से। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मैनी हाउ मैनी हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट्स इवन नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है, कैन बी कैन बी मेड बाय कैन बी मेड बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये है ना, हमने फॉर्म क्या करना है, हमने जो फॉर्म करना है ना, सबसे पहले तो हमने 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। जो पहला कंडीशन है 5 डिजिट नंबर हमने फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद हमने इवन नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी डिविजिबल बाय इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। एंड देन नंबर आर मेड फ्रॉम दिस, है ना, एंड नंबर आर मेड फ्रॉम दिस। ये 4 कंडीशंस के विद रिस्पेक्ट टू हमने नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो जो नंबर होना चाहिए वो 5 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, 5 डिजिट नंबर, ये 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद देखते हैं कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अच्छा, ठीक है, जब ये 5 से डिविजिबल होगा, है ना, सबसे पहले इट शुड बी इवन। जब इवन की बात होगी तो इवन में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, मतलब लास्ट जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, है ना, यूनिट डिजिट शुड बी इवन, मतलब इट शुड बी इवन ना, जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो भी क्या होगा, इवन होगा, यूनिट डिजिट शुड बी इवन। अब इवन में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 2 4 6 8, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो ये दोनों कंडीशन पूरी होगी, है ना। अब थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 आल्सो, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 आल्सो। अब जो इवन नंबर होंगे वो 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए, है ना, जो इवन नंबर होंगे वो 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। अब देखें कि इवन नंबर तो ये है ना, यही है बस। अब ये 5 से डिविजिबल वाला कौन सा नंबर है, जब लास्ट में 0 होता है या 5 होता है वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना फ्रेंड। जब लास्ट में 0 होता है या 5 होता है वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब लास्ट में क्या होगा 0, यानी कि ओनली पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है, सिर्फ 1 नंबर, मीन 0 ही ओनली इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ठीक है, अब 4 नंबर में कुछ भी फिल हो सकता है ना। अब 4 नंबर इन्होंने बिकॉज कोई बात नहीं की, मतलब जो नंबर है वो डिस्टिंक्ट है वगैरह, इन्होंने कोई बात नहीं की, है ना, ठीक है ना। ये नंबर डिस्टिंक्ट है, जो पिक किया उसमें डिस्टिंक्ट है। अब आर की तो उन्होंने कोई बात नहीं की ना, मतलब जो आर नंबर हमने सिलेक्शन लेनी है वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं है ना। तो इनमें से कितने नंबर पॉसिबल, मतलब यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, 9 की पावर 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया, 9 की पावर 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड, जो एक क्वेश्चन है
वो है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग इन बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5 वेयर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, जो नंबर है वो कितना है, एक 100 है और एक 1000 है। मतलब जो हमने नंबर पिक करना है वो 100 और 1000 के बीच में पिक करना है। ठीक है ना, जो हमने नंबर पिक करना है वो 100 और 1000 के बीच में पिक करना है। ठीक है, और इन्होंने मुझे कहा कि जो नंबर है ना वो आपने इनमें से लेना है 0 1 2 3 4 एंड 5 में से लेना है। ओके, और रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ओके, है ना, हाँ बस यही है ना, मतलब इसके बीच में से लेना है ना, बिटवीन, बिटवीन मतलब बिटवीन यानी कि 101 से शुरू करके 999 तक लेना है ना, और जो नंबर है मेरा इसमें से होना चाहिए, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटिशन भी नहीं अलाउड होनी चाहिए, है ना। जैसे सपोज कर लो कि एक नंबर आ गया इनमें से मैंने लिए, जैसे एक नंबर आ गया 202, मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ 2 दो बार आ रहा है ना, 203 समथिंग, मतलब ऐसा तो हो लेकिन ऐसा ना हो ना, मतलब रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, है ना। तो ये नंबर तो ठीक है ना। ओके, सो ऐसे नंबर कितने आएंगे देखते हैं, है ना। तो मैंने कौन सा कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का मैंने नंबर बनाना है ना, 3 डिजिट्स का मैंने नंबर बनाना है। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, अच्छा, अब जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है, सबसे पहले तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर में जीरो तो नहीं आना चाहिए, है ना, जीरो तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज जब जीरो आएगा तो इससे छोटा हो जाएगा नंबर, है ना। तो 3 डिजिट नंबर वैसे रहेगा भी नहीं और इससे नंबर छोटा भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी पांचों में से कोई भी आ सकता है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 है। ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ सेकंड में, सेकंड में देखें इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कुछ भी आ सकता है सेकंड में, तो सेकंड में तो कुछ भी आ जाए, है ना। तो अच्छा, क्या आ सकता है सेकंड में, जब मतलब हमने एक नंबर को हटा दिया, बिकॉज जो यहाँ यूज होगा वो यहाँ नहीं होगा ना, है ना। टोटल नंबर थे 6, हमने एक नंबर को हटा दिया बिकॉज जो यहाँ यूज होगा यहाँ नहीं होगा, है ना, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब यहाँ हमने जीरो नहीं यूज किया था, यहाँ हम जीरो भी कर सकते हैं, है ना। तो कितने नंबर आ गए, अगेन 5 रह गए। ठीक है, अगेन 5 रह गए। अब यहाँ, यहाँ 5 में से कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ 5 में से मतलब जो जो 5 नंबर थे उसमें से भी मतलब एक नंबर को रिड्यूस कर दिया, तो मतलब वो भी नंबर यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 5 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 25 इंटू 4 मीन्स 100 नंबर आ गया, 100 आ गया, है ना। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड।